हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है इंट्रॉन्स एंड एंशिएंट कंपोनेंट ऑफ जीन्स। आइए अगर हम साइनॉप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी एंड एंटेमोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल फंक्शन एंड इवोल्यूशन एज अ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट एंड कंक्लूजन और रेफरेंस। आइए अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो एनी इंट्रॉन्स इंट्राजेनिक के क्षेत्र के लिए जीन्स के भीतर एनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द्वारा जिसे अंतिम आरएनए प्रोडक्ट की परिपक्वता के दौरान आरएनए स्प्लाइंग द्वारा हटा दिया जाता है। तो दूसरे शब्दों में इंट्रॉन एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हैज़ नॉन कोडिंग रीजन से है या डीएनए इसे इनकोडिंग करते हैं जो ट्रांसलेशन से भी पहले स्प्लाइसिंग द्वारा समाप्त हो जाता है तथा यह शुद्ध इंट्रॉन पीरियड से ली गई है। इंट्राजेनिक क्षेत्र यानी एक जीन के अंदर एक क्षेत्र होता है। इंट्रॉन शब्द एक जीन के भीतर डीएनए सीक्वेंस एंड आरएनए टाइप्स में संबंधित सीक्वेंस दोनों को संदर्भित करता है। सीक्वेंस विच रॉयल मेच्योर होने के बाद अंतिम परिपक्व आरएनए में एक साथ जुड़ जाता है तथा इसे एक्सॉन कहते हैं। कभी कभी गाइस पूछता है एक्सॉन क्या है, तो सीक्वेंस विच रॉयल मेच्योर होने के बाद अंतिम परिपक्व आरएनए में एक साथ जुड़ जाते हैं तथा इसे ही हम एक्सॉन्स कहते हैं। तथा अधिकांश जीवों में कई विषाणुओं के जीन में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं और यह जीन एक विस्तृत श्रृंखला में स्थित हो सकता है जिनमें प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए और आरएनए को स्थानांतरित करना शामिल है। डिस्कवरी एंड इटेमोलॉजी की बात करें तो इंट्रॉन्स पहले की प्रोटीन कोडिंग जीन्स में खोजा गया था और बाद में जीन इनकोडिंग में पहचाना गया। इंट्रॉन्स अब जीवों और विषाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के जीनों में पाए जाते हैं और सभी बायोलॉजिकल किंगडम के भीतर होते हैं। तथ्य यह है कि जीन को विभाजित किया गया या इंट्रॉन्स द्वारा इंटरप्रिटेट किया गया था। 1977 में फिलिप एलन शॉर्प एंड रिचर्ड जे रेबॉट्स द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा गया था जिसके लिए उन्हें 1993 में फिजियोलॉजिकल और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर कोई पूछता है गाइस 1993 में किस फिजियोलॉजी के क्षेत्र में मतलब नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो रॉबर्ट रिचर्ड जे रॉबर्ट्स को इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंट्रॉन शब्द को अमेरिकन बायोकेमिस्ट वॉल्टर गिलबर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रिस्ट्रॉन की अवधारणा अर्थात जीन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिसमें जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो मैच्योर एंगल से जाएंगे तथा इंट्रॉन शब्द का अर्थ इंट्रासर्टन से भी है अर्थात डीएनए का एक अतिरिक्त टुकड़ा जो एक सिस्ट्रॉन के भीतर उत्पन्न होता है। हालांकि इंट्रॉन को कभी कभी इंटरफ्रेंस करने वाले सीक्वेंस कहा जाता है। अगर हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विभिन्न जीवों के भीतर इंट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी बायोलॉजिकल जीवों के स्पेक्ट्रम में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जॉज वर्टिब्रेट जैसे मनुष्य और चूहे के परमाणु जीन्स के भीतर इंट्रॉन्स एक्सट्रीमली कॉमन है जहां प्रोटीन कोडिंग जीन लगभग हमेशा कई इंट्रॉन के होते हैं, जबकि कुछ यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों के परमाणु जीन के भीतर इंट्रॉन रेयर होते हैं। उदाहरण के लिए बेकार शराब बनाने वाला है यह यीस्ट तथा इसके विपरीत कशेरुकियों के कुछ ये एग्जांपल्स हैं गाइस। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया जीन पूरी तरह से इंट्रॉन से रहित होते हैं जबकि यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों में कई इंट्रॉन हो सकते हैं। एन अनलिमिटेड एमआरएनए फ्रीक्वेनर्स का सरल इलिस्ट्रेशन चित्रण दो इंट्रॉन्स और तीन एक्सॉन्स के साथ इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग के माध्यम से हटा दिए जाने के बाद परिपक्व एमआरएनए सीक्वेंस ट्रांसलेशन के लिए तैयार किया जाता है तथा यूकेरियोट इंट्रॉन्स लंबाई 30 बेस जोड़े बीपी से शो करते हैं जो मानव में MST11 जीन से संबंधित है। ये कभी कभी पूछता है MST जीन्स क्या होते हैं, तो आप लोग नोट करिएगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सभी इंट्रॉन्स युक्त आरएनए मॉलिक्यूल्स का डिवीजन सतही रूप से समान है जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि डीएनए सीक्वेंस एनालाइज द्वारा इंट्रॉन संरचना की एग्जाम्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इंट्रॉन्स की पहचान की गई है। साथ में आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन के अनुवांशिकी और जैव रासायनिक विश्लेषण का साथ इंट्रॉन्स के कम से कम 4 अलग अलग वर्गों की पहचान की गई है। परमाणु प्रोटीन कोडिंग जीन्स के में इंट्रॉन्स के द्वारा हटा दिया जाता है। स्प्लेसियोसोम्स परमाणु और एंशिएंट ट्रांसफर में आरएनए जीन्स जो प्रोटीन द्वारा निकाले जाते हैं। सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप्स इंट्रॉन्स दैट आर रिमूव्ड बाय आरएनए कैटालाइज्ड सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप 11 इंट्रॉन्स दैट आर रिमूव्ड बाय आरएनए कैटालाइज्ड ग्रुप इंट्रॉन्स को एक फिफ्थ फैमिली के रूप में प्रस्तावित किया जाता है जो स्प्लाइसिंग की मध्यस्थता करता है। स्प्लेसियोसोमल इंट्रॉन्स न्यूक्लियर पोर एमआरएनए इंट्रॉन्स स्प्लेसियोसोम्स फर्स्ट इंट्रॉन्स की विशेषता विशिष्ट इंट्रॉन्स सीक्वेंस से होती है जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बीच की सीमाओं पर स्थित होता है। स्प्लाइसिंग रिएक्शन को शुरू पर इन सीक्वेंस को स्प्लेटोसोमा आरएनए मॉलिक्यूल्स द्वारा पहचाना जाता है। अगर टी आरएनए इंट्रॉन्स की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए इंट्रॉन्स जो कि हटाने के लिए प्रोटीन्स पर निर्भर करते हैं। अगर डिस्प्लेस्ड टी आरएनए प्रोटीन्स के एंटीकोडन लूप के भीतर एक विशिष्ट स्थान पर होते हैं और एक टी आरएनए स्पिंग इंडोन्यूक्लियोज द्वारा हटा दिया जाता है तथा एक्सॉन्स को तब एक दूसरे प्रोटीन टी आरएनए स्प्लाइसिंग लाइजेस द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है तथा इंट्रॉन्स कभी कभी टी आरएनए जीन्स के भीतर पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स इंट्रॉन्स के बारे में तो जिन इनकोडिंग प्रोटीन्स मैसेंजर्स आरएनए में पाए जाते हैं। आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को जीवित जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्थानांतरित करते हैं। आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के बाद समूह सेकेंड इंट्रॉन्स भी हैं। अगर व्यापक आंतरिक बातचीत करते हैं जो उन्हें एक विशिष्ट जटिल 3 डायमेंशियल आर्किटेक्चर फोल्डिंग की अनुमति देता है। ये जटिल
आर्किटेक्चर कुछ समूह फर्स्ट और समूह 11 के इंट्रॉन्स को सेकंड के इंट्रॉन्स को सेल्फ वोलिंग की अनुमति देते हैं। अर्थात इंट्रॉन से युक्त आरएनए अणु अपनी स्वयं की संयोजकता संरचना को रीअरेंज्ड पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि इंट्रॉन्स को ठीक से हटा सके और एक्सॉन्स को सही क्रम में एक साथ जोड़ा जा सके। अगर बायोलॉजिकल फंक्शन एंड इवोल्यूशन की बात करें तो इंट्रॉन्स प्रोटीन्स उत्पादों को इनकोडिंग नहीं करते हैं, वे जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन के अभिन्न अंग हैं। कुछ स्वयं इंट्रॉन्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स को उत्पन्न करने के लिए स्प्लाइसिंग के बाद आगे के माध्यम से कार्यात्मक आरएनए को इनकोड करते हैं तथा अगर वैकल्पिक जीन्स को एक जीन्स से कई प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए व्यापक रूप से आयोग किया जाता है। इंट्रॉन्स की जैविक उत्पत्ति स्पष्ट है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के प्रोटीन कोडिंग जीन्स में इंट्रॉन्स की प्रारंभिक खोज के बाद इस बात पर महत्वपूर्ण बहस हुई कि वह आधुनिक समय के जीवों में इंट्रॉन्स को एक सामान्य प्राचीन पूर्वज से विरासत मिला है। देखिएगा, अगर कुछ हम जानना चाहते हैं तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वे इसमें दिखाई दिए ये या नहीं, विकास की प्रक्रिया में हाल ही में जीन अभी भी इस समूह पर काफ़ी बहस है कि इनसे से कौन सी परिकल्पना सही है। इस समय लोकप्रिय सर्वप्रथम यह है कि यूकैरियोटिक वंश के भीतर इंट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं, तो इसका भी जवाब हमको मिल गया। जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला से जीनोमिक डीएनए अनुक्रमों के प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न जीवों में समरूप जीनों की इंट्रॉन्स एक्सॉन्स संरचना व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है, सभी में अलग अलग हो सकती है तथा डीएनए के सक्रिय रूप से ट्रांसफर क्षेत्र के अक्सर आर लूप बनाते हैं जो डीएनए की क्षति के लिए कमजोर होते हैं। अत्यधिक व्यक्त इस्ट जीन में इंट्रॉन्स आर लूप के गठन और डीएनए की क्षति घटना को रोकते हैं तथा अगर इसके अलावा बात करें तो इंट्रॉन्स का अर्थ कुछ स्थानों पर विशेष रूप से अत्यधिक व्यक्त जीनों में उनके विकास संबंधित रखरखाव की व्याख्या किया जा सकता है। एज अ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स की बात करें तो ये भी थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूढ़िवादी समय में इंट्रॉन्स खो सकते हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसा कि आर्थोलोगस जीन्स के कई तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा दिखाया गया है। बाद में एनालाइज ने इंट्रोलॉज और लाभ की घटनाओं के हजारों उदाहरण की पहचान की है और यह प्रस्तावित किया कि यूकैरियोटिक के इवोल्यूशन या यूकैरियोटिक विकास के प्रारंभिक चरणों में इंट्रॉन्स आक्रमण शामिल हैं तथा इंट्रॉन्स ट्रांसपोजन्स में सबसे अधिक समान रूप से इंट्रोजेन मैकेनिज्म है। एक स्प्लीज्ड इंट्रो को पहले अमेरिकन पेसिजन पर अपने स्वयं के एमआरएनए या किसी अन्य एमआरएनए में बढ़ने के लिए सोचा था। इस इंट्रॉन्स युक्त एमआरएनए को फिर से रिवर्स ट्रांसकोड किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इंट्रॉन युक्त cDNA इसके मूल जीनोमिक स्थान के साथ पूर्ण या आंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से इंट्रॉन्स लाभ का कारण हो सकता है। अगर ट्रांसपोजन्स में शामिल से भी इंट्रॉन्स निर्माण हो सकता है। इंट्रॉन ट्रांसफ़र हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड की गई है कि जब एक पैरालोग और प्यूजोडोजनी एक इंट्रॉन को रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से इंट्रॉन्स एब्सेंट स्थान पर अपनी बहन प्राण में स्थानांतरित करता है तथा इसके अलावा जीनोमिक विश्लेषण विशेष रूप से जब आबादी के स्तर पर एग्जीक्यूटेड किया जाता है तो संभवतः प्रत्येक तंत्र के सापेक्ष योगदान की मात्रा निर्धारित कर सकता है। संभवतः प्रजातियों विशिष्ट पूर्वग्रहों की पहचान करना जो विभिन्न प्रजातियों के बीच इंट्रॉन्स लाभ की विभिन्न दरों पर प्रकाश डालता है। ये कुछ इस टाइप का था और अगर आप थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और कंक्लूजन की बात करें तो इंट्रॉन्स जीन्स के भीतर प्रेजेंट होता है तथा अधिकांश जीवों और कई विषाणुओं के जीन में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं और यह जीन की एक विस्तृत श्रृंखला स्थित होती है तथा संभवतः प्रजातियों विशिष्ट पूरे ग्रहों की पहचान करना जो विभिन्न प्रजातियों के बीच इंट्रॉन्स लाभ की विभिन्न दरों पर प्रकाश डाल सकता है। इसके अलावा कुछ रेफरेंस है मैं बताना चाहूँगा गाइज, ये मेरे ओर से 100% बनाया गया नोट्स है और मुझे लगता है कि ये नोट्स सेटिस्फाइड है बिकॉज आप लोग इतना ही पूछा जाता है नॉर्मली। अगर आपके एमएससी जूलॉजी में की बात करें या फिर आपके अदर एग्जाम में भी कुछ यहाँ से नोट्स बन सकते हैं, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए और थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा।